ऑप्शन कौन सा है इसमें से? तीसरा ऑप्शन ये 1 2 और 4 निकलते हैं। निकलते मतलब यहाँ पे ये 1 2 और 4 सही है, ये ना। आपको कहना ही है कि 1 वाला सही है, 2 वाला भी सही है और 4 वाला सही है। तो बात कर लेते हैं कि इस सवाल जो कि साइलोलिज्म का है, इसमें आंसर क्या कौन सा बनेगा। पहला नंबर ये कि ये दोनों के दोनों जो कथन है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्या? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, जैसा बोल रहा है वैसा सभी लड़कियां बेवफा है। तो यहाँ पे अगर लड़कियों का खाना बनाया जाए तो यहाँ पे सभी लड़कियां क्या है? बेवफा। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम बन गया। कंचन एक लड़की है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं क्योंकि उसको कंचन को भी यहाँ पे रखना है। सभी लड़कियां बेवफा है, तो यहाँ पे अगर ये लड़की का सेक्शन रहे तो सभी लड़कियां क्या है? बेवफा। यहाँ पे कर लिया गया ये। उसके बाद नीचे बोल रहा था कि कंचन एक लड़की है। कंचन के पहले कुछ भी नहीं, इसका मतलब ऑल। कंचन एक लड़की, इसका मतलब लड़की के अंदर में एक घेरा बनेगा जिसमें कौन रहेगी? कंचन। और कंचन जिनका भी नाम हो वो उसके अंदर में रहने वाली। तो हमारे पास इस स्टेटमेंट के अनुसार ये डायग्राम तो बन चुका है। अब पढ़ते हैं कि निष्कर्ष हमारे पास क्या हो सकता है। कुछ बेवफाएं लड़कियां हैं। बेवफा है लड़की, नीचे से ऊपर जाने पे कुछ बोल पाता है क्या? आसानी से बोल पाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो 1 नंबर बोल रहे हैं कंफर्म सही है वो। दूसरा नंबर, कंचन एक बेवफा लड़की है। कंचन एक बेवफा लड़की है। कंचन जो है बेवफा है क्या? पूरी तरह से है। कंचन एक लड़की भी है क्या? इसका मतलब सच में कंचन एक बेवफा लड़की है। दोनों सेक्शन के अंदर में है तो पूरी हो रही। इसका मतलब ये दूसरा वाला भी सही है। सही आपने बताया। और चूंकि इस वाला थोड़ा सा विशेष भी ये बन जाता है क्योंकि इसमें तीनों के तीनों टर्म शामिल है। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखना पड़ता है कि इन तीनों में से पहले कौन है? कंचन है, और कंचन दोनों के अंदर में है। इसका मतलब हम आसानी से बोल पाएंगे कंचन बेवफा नहीं है। बोला कंचन जो है बेवफा नहीं है, तो ऊपर से नीचे आने पे हम यहाँ पे पॉजिटिव के ये निगेटिव के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। इसका मतलब तीसरा वाला सच में गलती है। कंचन को बेवफा बनाया गया है। कंचन को बेवफा बनाया गया है क्या? कि स्वयं से बनी है कि कैसे बनी है, कौन सी परिस्थितियां हो रही है, नहीं पता है। नहीं पता है तो ये हमारा चौथा वाला सेक्शन गलत है। इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है ना। तो रीजन पे हम लोग जो है नहीं जाते हुए यहाँ पे 1 और 2 वाला जहां भी मिले, ये 5 नंबर में लिखा हुआ 1 और 2 निकलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 वाला ही सही है, तीसरा वाला नहीं। केवल 1 और 2 निकलते हैं। फाइनल। आज हम संभावना पर सवाल देखेंगे, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन होते हैं वो चर्चा करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पूरी तरह से संभावना पर संबंधित सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए संभावना से संबंधित सवाल। और संभावना से संबंधित सवाल देखने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा चीज जो है कंफर्म होता है और कौन सा चीज मीनिंगलेस होता है। यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मीनिंगलेस के बारे में और कंफर्मेशन के बारे में। आपको ये बता दिया गया है कि सभी ए बी है ऐसा होता है तो हमारे पास 3 रो निष्कर्ष मिलता है ना। तो जो जो मिल रहा है वो सब कंफर्मेशन वाला है। क्या है? कंफर्मेशन के साथ। क्योंकि वैसा अगर कंक्लूजन में देता है तो सीधे तौर पे हम क्या करते हैं? सही करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि मीनिंगलेस क्या होता है। मीनिंगलेस का मतलब वो अगर उसमें दिया रहे निष्कर्ष में तो वो हमेशा गलत हो रहा, चाहे उसमें संभावना जोड़ा जाए या फिर न जोड़ा जाए, हमेशा के लिए। तो हमें चारों स्टेटमेंट में मीनिंगलेस चीजें पहचानना पड़ेगा कि मीनिंगलेस क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। और मीनिंगलेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला वाला कि सभी ए बी है के लिए मीनिंगलेस क्या होता है। इसे लिखना भी है, इसे लिखिए। इसको लिखना भी है, इसको लिखते भी जाइए। ठीक है, सभी ए बी है के लिए हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा? ये हमारे पास है क्या ऐसा? सभी ए बी है। क्या हमारे पास ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ए बराबर बी हो, यानी ए वाला यही हो और बी वाला भी इसी पर हो?
ऐसे, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? क्या दोनों जो डायग्राम बनाया गया दोनों में हम ये बोल पा रहे हैं सभी ए बी है, सभी ए बी है? क्या ऐसा हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, ऐसा आपका मानना है। इसे मान लीजिए ऐसा इसमें दे देता, सभी लड़के तेज हैं, सभी लड़के क्या है? तेज हैं। अगर यहां पे ये हो जाए लड़के और यहां पे हो जाए ये वाला सेक्शन तेज वाला, तो यहाँ पे सभी लड़के तेज तो है ना? और मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लास है और क्लास में टोटल 100 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग। अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें सारा लड़का ही नहीं, इसमें लड़कियां भी होंगी। सही बोल रहे हैं क्या? तो 100 अगर तेज वाला सेक्शन 100 टू है तो इसमें से लड़का मान लीजिए 40 टू है, 50 टू है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारा इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर उस क्लास में 100 में से 40 लड़के हैं जो कि तेज हैं तो हमारा ऐसा डायग्राम बना लेंगे। अब मान लीजिए क्लास ऐसा है जिसमें सब के सब लड़का ही है, सब के सब क्या है? लड़का ही है, और सब के सब तेज भी है। तो क्या यहाँ पे 100% होगा क्या? 100 लड़का है और 100 टू 100 यहाँ पे तेज है। यहाँ पर 100 जो तेज था, 100 जो तेज में से 40 जो लड़का है और बाकी कोई और है। ठीक है, लड़का 40 तो ही है और लड़का ये हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी कि 60 जो इसमें लड़की हो तो वो वाली भी तेज हो। तो क्लास 100 लोगों का है जिसमें से 40 लड़के हैं और सब के सब तेज है, तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं सभी लड़के तेज हैं? आराम से बोल सकते हैं, है ना? इस वाला में केवल लड़का का ही क्लास है और सारा लड़का यहीं पे है और सब के सब तेज भी है, तो 100% इधर होगा ना ये। तो हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे? सभी लड़के तेज हैं, आराम से बोल पाएंगे। तो ये जो सभी ए बी है इसके लिए हमारे पास डायग्राम ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि सारा का सारा उसमें आएगा या फिर कुछ इसका हिस्सा बचा भी रहेगा। हमारे पास जानकारी नहीं होता है तो हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं इससे कि पूरी तरह से जो हमारे पास कंफर्मेशन आए। तो सभी ए बी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ डाटा नहीं होता कि हई ला इसके बराबर है, इसलिए हम ऐसा पहले बनाते थे और इसके अनुसार हम लोग क्या लिख देते थे? 3 रो निष्कर्ष निकाल देते थे, ऊपर से नीचे 2 रो और नीचे से ऊपर में 1 रो, है ना? तो अब हम यहाँ पे देखना है संभावना के फॉर्मेट में कि संभावना में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप ये बताइएगा कि सभी ए बी है, क्या दोनों जगह सही चल रहा है? क्या सभी ए बी है? क्लियर है ऐसा? यहां भी सभी ए बी है, दोनों जगह है ना, इसीलिए सभी ए बी है हम लोग जब निष्कर्ष के रूप में लिखते थे तो वो हमेशा सही होता था। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी यहाँ पे सही है, यहाँ भी कुछ ए बी है, सही है, आराम से सही है। इसका मतलब वो कंफर्मेशन वाला है, वो मीनिंगलेस नहीं है। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, सही है, कुछ भी है, सही है। यहाँ पर कुछ बी ए है, सही है, सही है ये। ठीक है सर, कोई ए बी नहीं है, यहां भी गलत है, कोई ए बी नहीं, यहां भी गलत है। इसका मतलब सभी ए बी है वाला में अगर हम निगेटिव बतियाएंगे, निगेटिव वाला में कौन सा? तो कोई नहीं वाला, तो वो गलत होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंगलेस इसलिए आ रहा है। क्या क्या पहला हमारे पास आ जाएगा ए नंबर में? कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये मीनिंगलेस है। बी नंबर, अच्छा कोई भी ए नहीं है, क्या हम यहाँ पे बोल पाएंगे? क्या कोई भी ए नहीं है बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा निष्कर्ष जो दोनों डायग्राम में गलत हो उसी को बोलते हैं मीनिंगलेस। क्या बोलते हैं इसको? मीनिंगलेस। यहाँ पे हम रिवर्स वाला सेक्शन कोई भी ए नहीं है, ये वाला भी क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। ठीक है, अच्छा कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, सही है क्या यहाँ पे? ओके, हम लोग जो है उसके अनुसार कंफर्मेशन वाला में सही मानते हैं, लेकिन हम डायग्राम में यू देखे तो कुछ भी ए नहीं है, सही जा रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे बताइएगा, कुछ भी ए नहीं है, सही जा रहा है क्या? सही नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये मीनिंगलेस नहीं होगा, बल्कि हमारे पास इस संभावना में आ जाएगा। अगर दे दे कि कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है तो यहाँ पे सही हो जाएगा वो।
ठीक है, यानी ये अभी हमने जो बोला ये संभावना वाला में सही माना जाएगा। तो हाई वाला दोनों ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है, ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है। ये इसमें आप या तो ऐसे निष्ठा के रूप में दे दो तो गलत होगा, और साथ ही साथ अगर आप इसमें संभावना भी जोड़ देते हैं तो वो वाला भी गलत हो रहा है। कैसे? कोई ए के बी नहीं होने की संभावना है तो एकदम देखते ही काट देना है, यानी कि सभी ए बी है के लिए दो रो मीनिंगलेस मिल रहा है, कोई ए बी नहीं है और कोई भी ए नहीं है। ठीक है ऐसा? अच्छा, सभी बी के ए होने की संभावना, क्या सभी ए बी ए हो सकता है क्या? यहां पे सभी बी ए है? नहीं, नहीं है ना। यहां पे सभी बी ए है, सारा बी है ना, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी तो है, तो सभी बी ए है। क्या इस वाला में? ना 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 ना, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टार्स यू फॉर्मेट में कर सकते हैं सभी, और उधर से भी सभी, उधर से कुछ, उधर से भी कुछ। लेकिन हमारे पास ऐसा डायग्राम दे तो, लेकिन हमारे पास ऐसा ये प्रश्न देता है तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं और 3 रो निकालते हैं। ये संभावना वाला दिखा जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा बोलता है तो ये वाला भी संभावना है, इसमें सारा बराबर ही हो जाए। कब? जब संख्या समान रहेगा तब, हाईएस्ट ऑर्डर होवेस्ट ऑर्डर तब। क्लियर है सर? तो इस वाला में मीनिंगलेस बस ये मिलता है, और इसमें संभावना भी जोड़ेंगे तो भी वो सही नहीं हो रहा, कभी भी सही नहीं हो रहा। कुछ ए बी नहीं है, ये बता दीजिए, कुछ ए बी नहीं है, यहां पे सही है क्या? सही है गलत है? गलत है, क्योंकि ए का सारा सेक्शन बी है, तो कुछ ए बी नहीं है यहां पे गलत है। कुछ ए बी नहीं है यहां पे, यहां भी गलत है। तो जब भी ऐसा जो दोनों जगह गलत हो जाए उसी को मीनिंगलेस बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास एक और यहां पे आ जा रहा है सी नंबर, कुछ ए बी नहीं है, ये वाला भी क्या आ जाएगा? मीनिंगलेस में आ जाएगा। ध्यान रहे ए से बी की तरफ अगर ऐसा आ जाए कुछ भी ए नहीं है तो ये मीनिंगलेस नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे वो सही हो जा रहा है, कुछ भी ए नहीं है, यहाँ पे डायग्राम कौन सा वो सही चल जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो कुछ भी ए नहीं है वो हो जाएगा, इसलिए वो मीनिंगलेस में नहीं आएगा। अगर ऐसा आ जाए निष्कर्ष में कि कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है तो सही हो जाएगा वो। क्लियर? तो इस वाले सभी ए बी है वाले के लिए यहाँ पे 3 रो मीनिंगलेस मिल गया। क्लियर है ऐसा? ओके, तो इसको बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, ये 3 रो मीनिंगलेस मिल जाएंगे।